स्वागत है आप सभी को वन रूम हिटारी फोर्सुट इंसेसुगी के एपिसोड 6 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में टोआ गाना गाते हुए घर के काम कर रही होती है, तभी खिड़की के पास आकर कोई गिरता है। टोआ इस पर जब खिड़की के पास जाती है तो वो देखती है उसकी दोस्त वहाँ पर गिरी पड़ी होती है। टोआ उसे वहाँ पर देखकर काफी हैरान हो जाती है और ये छोटी सी एंजल भी टोआ को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और टोआ को पकड़ के रोने लगती है और कहती मैं लैंडिंग करने में गड़बड़ कर दी। टोआ कहती तुम्हारा शरीर तो पूरा मिट्टी से गंदा हो चुका है, क्या तुम्हें चोट तो नहीं आई? देन टोआ उसे नहाने के लिए ले जाती है। नेक्स्ट प्रेजेंट में टोआ यहाँ पर ये सभी बातें सिंतारो को कह देती है और आगे वो उस छोटी एंजल को कहती है सिंतारो को अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। इस पर वो छोटी एंजल कहती है मैं हूँ शिव, एक एंजल। सिंतारो इस पर कहता है तुमसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन शिव तभी उसे गुड बाय कहकर टोआ को लेकर जाने लगती है। सिंतारो उन दोनों को रोकने लगता है और कहता है बालकनी से मत जाओ, अगर तुम दोनों को उड़ते हुए कोई देख लेगा तो बाहर बहुत ज्यादा क्योस मच जाएगा। पर शिव नहीं सुनती और टोआ से कहते चलो जल्दी से घर वापस चले। टोआ इस पर शिव को शांत करती है और उसे मिल्क पीने के लिए कहती है। आगे शिव मिल्क पीने के बाद थोड़ा सा शांत हो जाती है। टोआ यहाँ पर कहते तुम्हें मिल्क पीना बहुत पसंद है ना? शिव कहती है हाँ। सिंतारो इसे देखकर सोचता है क्या इतने छोटे एंजल भी होते हैं क्या? आगे टोआ शिव से पूछती है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई? तुम्हें पता तो है ना बिना कोई कारण के अर्थ में आने का परमिशन नहीं है। तभी शिव कहती मैं गॉड से परमिशन लेके यहाँ पर आई हुई हूँ और तुमने हमसे बहुत समय से कांटेक्ट नहीं किए हुए हो, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। टोआ इस पर कहते पर मुझे तो अर्थ में आयु है सिर्फ एक वीक ही हुआ है। शिव इस पर कहते एक वीक ही क्यों ना हो, पर मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी। आगे टोआ कहते मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि तुम मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिए। शिव कहते मैं तुम्हारा जूनियर हूँ, इसलिए बेशक मैं तुम्हारे ऑरा को महसूस कर सकती हूँ, पर मुझे ये उम्मीद नहीं था तुम इतने कूड़े कचरे घर में हो गए। टोआ इस पर कहते ये कूड़ा घर नहीं है, ये तो सिंतारो का घर है। शिव सिंतारो के बारे में सुनकर चौंक जाती है और कहती है क्या ये इंसान एक लड़का है? टोआ कहती है हाँ, जो सुनकर शिव काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है तुम किसी इंसानी लड़के के घर में नहीं रह सकती क्योंकि सारे इंसानी लड़के ठरकी जानवर होते हैं। और सिंतारो तो ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी टोआ कहती है पर सिंतारो काफी ज्यादा अच्छा लड़का है और आगे कहते हैं मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी होगी, मैं आज रात के खाने के लिए उबले हुए सब्जियां बनाई हुई हूँ जो कि सिंतारो को काफी ज्यादा पसंद है। शिव फिर से इस पर काफी हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम किसी इंसान के लिए खाना बनाती हो? टोआ इस पर कहती है हाँ। और आगे शिव कहते हैं क्या तुम इन सब कपड़ों को भी तुमने साफ किया? टोआ इस पर फिर से कहती है हाँ। शिव इस पर कहते आखिर ये इंसान कौन है? टोआ कहते ये है सिंतारो। शिव ये सुनकर सिंतारो के ऊपर गुस्सा करने लगती है। टोआ उसे शांत करने लगती है और सिंतारो के ऊपर गुस्सा ना करने के लिए कहती है। सिंतारो कहता है माफ करना, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, पर मैं यहाँ पर कब से हूँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? शिव इस पर कहते तुम एक ठरकी हो। सिंतारो कहता है मेरी कुछ भी गलती नहीं है। आगे शिव कहते सिंतारो तुमने इस कचरे के ढेर में टोआ को खाना पकाने और साफ सफाई करने के लिए मजबूर किया, मैं तुम्हें इसके लिए जरूर मार डालूंगी। तभी टोआ शिव से कहते मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ये सब करना चाहती हूँ और तुम्हें ऐसा बोलना किसने सिखाया? तुम बहुत बुरी लड़की हो। शिव इस पर अपना मुंह फुला लेती है और फिर से सिंतारो को गुस्से में देखने लगती है। तभी टोआ शिव को मिल्क दिखाने लगती है और कहती है ये देखो मेरे पास क्या है, इसे पियो और शांत हो जाओ। तभी सिंतारो कहता है टोआ मुझे नहीं लगता इससे ये शांत होगी, पर हम देखते हैं शिव सारा मिल्क पी लेती है। दिन वो टोआ को घर वापस ले जाने लगती है। तभी टोआ कहते नहीं मैं वापस नहीं जा सकती क्योंकि गॉड ने मुझे ह्यूमंस के बारे में बहुत सारी चीजें जानने के लिए यहाँ पर भेजे। शिव कहते कम से कम बाहर तो चलो, इतने छोटे से घर में रहोगे तो तुम्हारा दम घुट जाएगा। तभी टोआ कहते लेकिन सिंतारो ने कहा कि बाहर जाना खतरनाक है। इस पर शिव कहती इसका कोई मतलब नहीं बनता, बिना बाहर जाए तुम इंसानों के बारे में कैसे जान पाओगी? और मुझे बताओ ह्यूमंस के बारे में जानने से तुम्हारा मतलब क्या है? जो सुनकर ये दोनों काफी हैरान होते हैं। आगे शिव कहते तुम यहाँ पर फंस चुकी हो, तुम इस तरीके के ट्रीटमेंट से ऊपर हो, ये सही नहीं है, इसलिए तुम्हें अभी मेरे साथ हेवन में वापस आना होगा। तभी टोआ कहते पर गॉड ने मुझे सभी एंजल की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए चुना। ये सुनने के बाद शिव सिंतारो को गुस्से में देखने लगती है और आगे सिंतारो के पास जाकर कहती है सिंतारो मुझे लगता है टोआ के साथ रहने को लेकर तुम्हारे मन में भी कुछ बातें होगी। टोआ का दर्जा बहुत ऊंचा है, तुम्हें पता है वो एक अलग दुनिया में रहती है, खासकर वो सभी इंसानों से बहुत दूर रहती है। सिंतारो कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, उसके साथ जिंदगी सरप्राइजेस से भरा है, लेकिन तुम्हें पता है क्या ये नेचुरल है क्योंकि वो डिफरेंट कल्चर और एनवायरमेंट से आई है और अगर मुझे कभी हेवन जाना पड़े तो मुझे यकीन है मैं ऐसी चीजें करूंगा जो तुम सभी एंजल को अजीब लगेगा। और इसके अलावा टोआ जो कुछ भी करती है मुझे उससे काफी चिंता होती है, मैं उससे काफी सरप्राइज्ड हूँ, पर मैं उसके लिए काफी ग्रेटफुल भी हूँ। ये सुनकर टोआ काफी ज्यादा शर्माने लगती है। शिव इन दोनों को इस तरीके से देखकर काफी गुस्सा होने लगती है और मन में कहते मैं टोआ को इस तरीके की जगह में नहीं छोड़ सकता, मैं उसे वापस जरूर ले जाऊंगा। दिन आगे वो टोआ से कहते बेवकूफ मत बनो, सभी इंसान झूठे होते हैं, मुझे यकीन है कि उसने जो कुछ भी कहा उसका एक भी शब्द सच नहीं था, इसलिए मेरे साथ हेवन में वापस चलो। लेकिन तभी टोआ उससे कहती है सिंतारो सच में एक अच्छा और दयालु इंसान है, मैं पूरे दिल से उसके ऊपर भरोसा करती हूँ। ये सुनकर सिंतारो भी काफी ज्यादा चौंक चुका होता है। शिव कहते आखिर तुम इसके साथ एक वीक रहकर इसके बारे में ये सब कुछ कैसे बता सकती हो? टोआ कहते मैं बता सकती हूँ, सिंतारो ने सिर्फ मुझे रहने के लिए जगह नहीं दी, वो मेरे बारे में बहुत ज्यादा चिंतित भी था। भले ही मैं पूरी तरीके से उसके लिए एक स्ट्रेंजर थी, पर उसने मेरी चिंता किया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं अर्थ को आने को लेकर एक्साइटेड थी, पर मैं बहुत डरी हुई भी थी, पर सिंतारो ने मुझे यहाँ पर बताया कि मैं अकेली नहीं हूँ, जिससे मुझे यहाँ पर काफी खुशी हुई, इसलिए उसने मेरे लिए जो काइंडनेस दिखाया है मैं उसे रिपे करना चाहती हूँ। सिंतारो अकेला रहता है पर मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और उसके जिंदगी में खुशियाँ लाना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगी। तो आगे इन सभी बातें सुनकर सिंतारो तो यहाँ पर शर्मा रहा
होता है और हम देखते हैं सीयू ये सब सुनकर काफी दुखी हो जाती है और वो रोते हुए टोआ को कहते मैं इसे मानने से इनकार कर रही हूँ, तुम एक बेवकूफ हो टोआ, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। देन सिंतारा और टोआ उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे आने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को वो कहीं भी नहीं मिलती। टोआ कहते हैं हेवन ऊपर है, इसलिए सभी एंजल को किसी ऊंची जगह पर रहना पसंद है क्योंकि उन्हें वहाँ पर अपने घर जैसा महसूस होता है। ये सुनने के बाद सिंतारा टोआ को छत के ऊपर लेके जाने लगता है और कहता है वहाँ पर ऊपर एक रेंटल गार्डन है। टोआ आगे सिंतारा को कहते हैं सीयू ने जो बुरी बातें तुमसे कही है मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। सिंतारा कहता है कोई बात नहीं, वो थोड़े से डरावनी थी पर मैं समझ सकता हूँ वो कैसा महसूस कर रही थी और इसके अलावा मुझे लगता है वो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है। देन हम देखते हैं सीयू यहाँ पर गार्डन में बैठी हुई होती है, तभी टोआ और सिंतारा वहाँ पर आ जाते हैं। आगे टोआ सीयू के पास जाती है और उससे माफी मांगती है और उससे कहती है तुम मेरे लिए चिंता करते हुए यहाँ पर आए पर मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रही। तभी सीयू कहते नहीं तुमने कुछ गलत नहीं किया। इस पर टोआ उसे थैंक यू कहती है। सीयू ये सुनकर रोने लगती है, तभी टोआ उसे गले मिलने के लिए कहती है। देन हम देखते हैं सीयू उससे गले मिलकर रोने लगती है। सिंतारा सीयू को इस तरीके से देखकर मन में कहता है बच्चे कहीं से भी क्यों ना हो पर बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे। तभी सीयू सिंतारा को खतरनाक तरीके से देखते हुए कहती है जीत मेरी हुई। सिंतारा ये देखकर मन में कहता है क्या वो मुझे दिखावा करने की कोशिश कर रही है। तभी सीयू के कपड़े में लगा हुआ स्टोन ब्लिंक करने लगता है जिससे सीयू काफी परेशान हो जाती है और सीयू को कहा जाता है कि तुम्हें 1 मिनट में घर भेज दिया जाएगा। सीयू इस पर रोने लगती है और कहती है प्लीज ऐसा मत करिए गॉड, मैं टोआ के साथ और थोड़ा सा समय बिताना चाहती हूँ। आगे सीयू टोआ को कहते हैं क्या तुम सच में मेरे साथ घर नहीं आओगे, जिस पर टोआ कहते हैं नहीं मैं नहीं आ सकती। सीयू कहते तो प्लीज खुद का ध्यान रखना, मैं हमेशा प्रे करते रहूंगी कि तुम्हें कोई भी मुश्किल ना हो। टोआ इस पर उसे थैंक यू कहती है। आगे सीयू सिंतारा से कहती है अगर टोआ तुम्हारे बारे में इतनी अच्छी बातें कही है तो शायद तुम बुरे पर्सन नहीं हो, पर अगर तुम उसके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश किए तो मैं तुम्हारे क्रिएटर से तुम्हें मिला दूंगी। टोआ इस पर कहती नहीं तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। आगे सीयू सिंतारा को कहती है मैंने तुम्हें अभी तक पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया हूँ और मैं ही हूँ जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है और इतने में ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। देन टोआ कहते मैं पहले कभी भी छत के ऊपर नहीं आई थी, यहाँ पर तो कितने सुंदर सब्जियां हैं। आगे सीयू कहते मुझे इंसानों के बारे में और भी ज्यादा जानना है। सीयू ने इसके बारे में जो कहा मैं ये बात सुनकर थोड़ा सा चौंक गई थी। सिंतारा कहता है मैं भी, मैंने तुमसे कहा था ना अकेले बाहर मत जाओ क्योंकि मैं तुम्हें खतरे में डालना नहीं चाहता था, लेकिन इस तरीके से कुछ भी नहीं बदलेगा, इसलिए डिनर के बाद क्यों ना हम साथ में घूमने के लिए जाए और एक बार जब तुम्हें इसकी आदत हो जाए तो तुम दिन में भी बाहर जा सकते हो जब मैं स्कूल में हूँगा। टोआ ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे हाँ कहती है और मन में कहती है सिंतारा बहुत ज्यादा दयालु इंसान है, मुझे खुशी है कि मैं उससे मिल पाई। दिन हम यहाँ पर देखते हैं टोआ यहाँ पर खुशी से गाना गाते हुए खाना पका रही होती है। सिंतारा उसे इस तरीके से देखते हुए कहता है आखिर ये किस तरीके का गाना गा रही है। दिन हम देखते हैं ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है जब वो दोनों डिनर के बाद घूमने के लिए बाहर आते हैं। सिंतारा यहाँ पर टोआ को समझाते हुए कहता है जब ट्रैफिक लाइट रेड या येलो हो तब रास्ता पार करना नहीं चाहिए, जब पैदल चलने वाला आदमी का सिंबल जलने लगे तब हमें चलना चाहिए। तभी ग्रीन लाइट जलता है और सिंतारा रास्ता पार करने लगता है, लेकिन तभी टोआ उसे रोक देती है और कहती है रुको अभी वो आदमी चल नहीं रहा है, वो अभी भी एक जगह पर खड़ा है। देन हम देखते हैं ये दोनों घर आ जाते हैं और टोआ यहाँ पर सिंतारा को कहती है तुम हमेशा घर आने के बाद कहते हो मैं घर आ चुका हूँ भले ही यहाँ पर कोई ना हो। सिंतारा कहता है शायद ऐसा ये मेरी आदत की वजह से है। आगे टोआ उसके सामने जाकर उसे वेलकम बैक कहती है, जिस पर सिंतारा भी उसे वेलकम बैक कहता है और सिंतारा तो यहाँ पर काफी शर्माने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। देन हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर एक साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं और सिंतारा मन में सोचता है शायद टोआ अब नॉर्मली घर से बाहर जा सकती है, एक बार जब वो इससे फैमिलियर हो जाएगी तब वो बस और ट्रेन में भी सफर कर सकती है। लेकिन सिंतारा मन में सोचने लगता है कि अगर टोआ ट्रेन में सफर करते हुए खो गई तो और बहुत सारे बुरे लोग उसे चारों तरफ से घेर लिए तो ये सब कुछ सोचकर सिंतारा काफी ज्यादा घबरा जाता है। सिंतारा कहता है नहीं मुझे उसके बारे में इतना चिंता नहीं करना चाहिए, अगर वो इंसानी दुनिया के बारे में सब कुछ जानना चाहती है तो उसे ये जानने देना चाहिए, लेकिन उसकी सेफ्टी पहले आती है इसलिए अभी उसे बस या ट्रेन का यूज नहीं करना चाहिए। तभी टोआ टीवी में फ्रूट सैंडविच को देखकर कहती है ये कितने स्वादिष्ट दिख रहे हैं। सिंतारा कहता है मुझे लगता है अगर हम वहाँ पर जाना चाहे जहाँ पर ये सैंडविच मिलता है तो हम वहाँ पर ट्रेन में बैठकर जा सकते हैं। टोआ इस पर हैरान होती है और कहती है क्या टीवी में दिखाया गया सब रियल में है। सिंतारा कहता है तो तुम्हें क्या लगा। टोआ इस पर कहते क्योंकि तुमने कहा था कि टीवी में दिखाया गया सभी ड्रामास फिक्शनल होते हैं। देन आगे टोआ कहते तो क्या ये फ्रूट सैंडविच भी रियल है, जिस पर सिंतारा कहता है हाँ। ये जानकर टोआ खुश हो जाती है और कहती है वाह इतना सुंदर खाना भी सच में एग्जिस्ट करता है। सिंतारा कहता है क्या तुम वहाँ पर जाना चाहते हो। टोआ इस पर कहते हैं हाँ। देन ये दोनों तो शर्माने लगते हैं और सिंतारा मन में सोचता है यार मैं अभी सोच रहा था कि उसे ट्रेन में जाने के लिए सही समय नहीं आया है। देन हम अगले दिन देखते हैं टोआ और सिंतारा टिकट लेकर ट्रेन में सफर करने के लिए जाने लगते हैं। टोआ कहते हैं मैं पहली बार ट्रेन में बैठने वाली हूँ, हालांकि मैं पहले भी एक ट्रेन को देखी हुई हूँ। जिस दिन में पहली बार अर्थ में आई उस दिन में ट्रेन के बगल में उड़ रही थी। सिंतारा कहता है ये बहुत खतरनाक है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देन टोआ सिंतारा को देखकर यहाँ पर अपनी टिकट डालती है और सिंतारा को कहते हैं ये मशीन मेरा टिकट ले गया। सिंतारा कहता है जब वो दूसरी ओर से निकलेगा तब उसे पकड़ लेना। दिन इन दोनों का ट्रेन आ जाता है, ये दोनों अंदर जाते हैं। दिन ये दोनों एक जगह पर एक साथ बैठते हैं और टोआ बाहर देखकर काफी खुश हो रही होती है। दिन अगले स्टेशन में पहुंच जाने के बाद टोआ सिंतारा को कहती है क्या हमें बाहर जाने के लिए टिकट नहीं मिलेगा। सिंतारा कहता है हम ट्रेन से उतर जाने के बाद फिर से टिकट लेने की कोई
जरूरत नहीं। देन वो दोनों इस शहर में घूमने लगते हैं। सिंतारो कहता है केयरफुल रहना कि तुम कहीं पर खो मत जाओ। देन आगे सिंतारो कहता है मुझे लगता है वो सैंडविच वाला शॉप उस तरफ होगा। तो वह इस पर भागे जाने लगती है। तभी सिंतारो उसे रोक देता है और कहता है मैंने तुम्हें केयरफुल रहने के लिए कहा था ना। इस पर टोआ सिंतारो के हाथ को पकड़ के कहती है तो चलो साथ में चलते हैं। और सिंतारो यहाँ पर काफी शर्माने लगता है। देन हम देखते हैं टोआ यहाँ पर बहुत सारे सैंडविच को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं ये तो वही दुकान है जिससे हम टीवी में देखे थे। देन वो दोनों उस सैंडविच को खाने लगते हैं। सिंतारो कहते हैं शायद मैं ये पहली बार खा रहा हूँ, क्या तुम्हें ये पसंद आया? टोआ तो उसे काफी मजे में खा रही होती है और सिंतारो उसे देखकर मन में कहता है मैं समझ गया तुम्हें ये कितना पसंद आया। आगे सिंतारो कहता है मैं खुश हूँ कि हम यहाँ पर आए। देन वो दोनों बहुत जगह पर जाते हैं और एक साथ घूमते हैं और काफी मजे भी करते हैं। देन आखिरी में वो दोनों एक नदी के पास आ जाते हैं और टोआ यहाँ पर एक बड़ी सी स्वान को देखती है। सिंतारो कहता है उसे स्वान बोट कहते हैं। टोआ कहते जब मैं हेवन में थी तब मैं इंसानों के बारे में एक स्टोरी सुनी थी। उस स्टोरी में एक स्वान लेक के बारे में बताया गया था। वो एक बहुत ही सुंदर लव स्टोरी थी। आगे सिंतारो कहता है क्या तुम उस बोट में बैठना चाहती हो? जिस पर टोआ कहते हैं हाँ। और टोआ को इस तरीके से देखकर सिंतारो कहता है ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। देन हम देखते हैं वो दोनों उस स्वान बोट में बैठकर उसे चला रहे होते हैं। तभी टोआ कहते मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने पैर से बोट चला रहे हो, क्या मैं भी इसे ट्राई करूँ? सिंतारो कहता है क्यों नहीं। इस पर टोआ भी अपने पैरों से बोट को चलाने लगती है और सिंतारो उसके पैरों को देखकर काफी शर्मा रहा होता है। टोआ कहते ये तो कितना मजेदार है, हम तो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और ऐसा कहकर टोआ काफी तेजी से अपना पैर चलाने लगती है जिससे उन दोनों का बोट काफी तेजी से चलने लगता है। और सिंतारो चिल्लाते हुए कहता है अपना स्कर्ट का ध्यान रखो। देन वो दोनों आराम से बोट चलाने लगते हैं और सिंतारो कहता है स्वान बोट काफी अच्छा है ना? टोआ कहते हैं हाँ ये काफी मजेदार है। देन वो दोनों जाते हुए एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड लेडी को हेलो कहते हैं जिस पर ये दोनों भी उन्हें हेलो कहते हैं और कहते हैं कितने प्यारे यंग कपल है। जो सुनकर सिंतारो शर्माने लगता है और खुद ही तेजी से बोट को चलाने लगता है। और टोआ यहाँ पर सिंतारो को पूछती है आखिर ये कपल क्या है? सिंतारो इस पर कहता है मुझसे ये मत पूछो। देन वो दोनों बोट से उतर जाते हैं और यहाँ पर चलते हुए टोआ कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा मजेदार था। और सिंतारो यहाँ पर जाते हुए मन में सोचता है क्या ये एक डेट है? देन टोआ एक शॉप को देखकर कहती है वहाँ पर दांगो है, चलो वहाँ पर जाकर कुछ दांगो खाते हैं। और वो सिंतारो के हाथ को पकड़ती है ताकि वो उसे वहाँ पर ले जाए, लेकिन सिंतारो अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है माफ करना पर हाथ पकड़ना और दूसरे चीजें ये कुछ ऐसा है जो कि उस तरीके के रिश्ते में रहने वाले लोग ही करते हैं। जो सुनकर टोआ काफी ज्यादा शर्मा जाती है और सिंतारो मन में कहता है आखिर मैं ये क्या कह रहा हूँ। तभी एक लड़की किसी से फोन में गुस्से में बात करते हुए जाते हुए टोआ को धक्का देकर आगे चली जाती है जिससे टोआ नीचे गिर जाती है। तभी सिंतारो टोआ के पास आ जाता है। टोआ कहते मैं ठीक हूँ। सिंतारो कहता है आखिर उसे क्या हुआ? उसने माफी भी नहीं मांगी। टोआ कहते मुझे यकीन है वो किसी जरूरी काम से जा रही होगी। सिंतारो कहता है लेकिन फिर भी इन सब के लिए मुझे माफ करना। अर्थ में जब भी तुम किसी खतरे में पड़ते हो तो इसका कारण हम इंसान ही होते हैं। हम सभी इंसान बहुत ही ज्यादा मतलबी है जो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और शायद मैं भी वही हूँ। टोआ कहते अगर तुम खुद की परवाह नहीं करते तो तुम दूसरों की परवाह नहीं कर सकते। सिंतारो ये सुनकर मन में कहता है टोआ बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं उससे मिल पाया। देन सिंतारो कहता है क्या हम उस दांगो को खाने चले? देन ये दोनों मिलकर उस शॉप में दांगो खाने के लिए चलते हैं और इतने में ये एपिसोड खत्म होता है।